अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम स्टूडेंट खैर खैरियत से होंगे। डियर टेंथ क्लास, वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आज हम टेंथ क्लास का एक टॉपिक है प्रोटीन, चैप्टर नंबर 13 या चैप्टर नंबर हम इसको 5 भी कहते हैं। टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स ज़रा गौर करेंगे, फोकस करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर जो है टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स की पुरजोर फरमाइश पर बनाने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर आपने नाइन्थ के अच्छे खासे लेक्चर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं, तो आज टेंथ क्लास को भी कुछ पढ़ा दें। तो बहुत सारे स्टूडेंट जिनको बायोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है टेंथ क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 या चैप्टर नंबर 13, उसमें जो एक टॉपिक है प्रोटीन्स, वो बच्चों को समझ नहीं आ रहा। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपने स्टूडेंट्स को समझा सकूं। डियर स्टूडेंट्स, आप व्हाइट बोर्ड पर गौर करेंगे, जैसा कि आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा कि प्रोटीन क्या चीज़ है। एक्चुअली प्रोटीन इज द कंपोनेंट ऑफ फूड। आप लोगों ने बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 क्लास 9 में पढ़ा था कि हमारे पास जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन भी हम कहते हैं। तो जो हमारे पास प्रोटीन है ये बहुत ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टेबिलिटी के लिए, सर्वाइवल के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है। तो हम अगर प्रोटीन को डिफाइन करें, डिफाइन करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम प्रोटीन को किस लिए यूज़ करते हैं, प्रोटीन का फ़ायदा क्या है, फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में बताता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, आप कह सकते हैं प्रोटीन्स इज द कंपोनेंट ऑफ फूड एंड वी यूज प्रोटीन फॉर ग्रोथ। हम जो है ग्रोथ के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम प्रोटीन को एनर्जी गेन करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन आल्सो बी यूज प्रोटीन फॉर गेनिंग एनर्जी। और एक और मेन बात माइंड में रखेंगे कि 1 ग्राम जो प्रोटीन है ऑलमोस्ट 4 किलो कैलोरी एनर्जी रखती है, 1 ग्राम प्रोटीन। अब हम जो है इसको डिफाइन कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर इस रूम की बात करें तो इस रूम का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो ईंट है। सिमिलरली हमारे पास प्रोटीन किस चीज से मिलकर बनी है? प्रोटीन आर एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड। किससे मिलकर बनी है जनाब? ये बनी है अमाइनो एसिड से। प्रोटीन्स आर एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड, या दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं अमाइनो एसिड्स are the building blocks of protein. प्रोटीन्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्या है हमारे पास? वो अमाइनो एसिड्स है। याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोटीन्स के क्या होते हैं, कौन होते हैं जी? वो हमारे पास अमाइनो एसिड्स है। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। अब डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को सबसे पहले प्रोटीन डिफाइन करके देता हूं, फिर हम जो है ग्रेजुअली अपने टॉपिक को जो है एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर प्रोटीन की डेफिनेशन की बात करें तो इट इज वेरी इजी। यू मे से दैट द polymer of amino acids the polymer of amino acid containing having carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sulfur
बच्चों, द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, इनको जो है हम प्रोटीन कहते होते हैं, आर कॉल्ड प्रोटीन्स। या फिर आप ये भी कह सकते हैं जो प्रोटीन्स होते हैं हमारे पास, दे आर हाईली कॉम्प्लिकेटेड, पेचीदा, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स। बच्चे कहते हैं सर ये नाइट्रोजिनस आप लोगों ने टीचर हजरात क्यों लिखते हैं नाइट्रोजिनस? बताता हूं, दे आर हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजिनस कंपाउंड। नाइट्रोजिनस का मतलब इनमें जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है अच्छी खासी होती है, तो इसीलिए हम जो है इसको दे आर हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजिनस कंपाउंड ही कहते हैं। तो आपने देखा मैंने इधर लिखा है द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। इसका क्या मतलब है बेटा? लंबी चेन वाले जो मॉलिक्यूल है हमारे पास, वो आपस में अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक्ड करते हैं थ्रू पेप्टाइड लिंकेज, तो फिर जाके हमारे पास प्रोटीन बनती है। द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड की जो तादाद होती है, द नंबर ऑफ amino acid is different in different proteins, is different in different proteins। मुख्तलिफ प्रोटीन में इन अमाइनो एसिड की तादाद भी क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? डिफरेंट होती है। सर वो कैसे? ये बात मैं आपको क्लियर करता जाऊं। नंबर का मतलब यहां पर क्या हमारे पास? तादाद। उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ आ गया होगा। जब ये अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक्ड होते हैं, मिलते हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड, थ्रू पेप्टाइड लिंकेज, तब जाके हमारे पास प्रोटीन बनती है। सर आप हमें काइंडली ये बताएं कि ये प्रोटीन होती क्या है, इसकी सोर्सेज क्या है? देखें, अगर हम इसकी सोर्सेज की बात करें, सोर्सेज ऑफ एनिमल प्रोटीन, तो हम आप लोग घर में चिकन खाते हो, मीट, गोश्त, बीफ, मटन, उसके अलावा एग्स, मिल्क, चीज एंड पल्सेस, दालों को कहते हैं, दालें वगैरह। तो ये इसकी सोर्सेज है प्रोटीन्स की। नॉर्मली और भी इसकी बहुत सारी सोर्सेज हैं। तो हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, हजारों अमाइनो एसिड जब आपस में पॉलीमराइज्ड होते हैं, तब जाके जो है प्रोटीन बनती है। तो हम अगर इनकी नंबर की बात करें, तादाद की बात करें, तो आप ये पॉइंट काइंडली नोट कर लीजिए। अमाइनो एसिड की तादाद जो है, इट मे बी फ्रॉम ए फ्यू टू चंद से लेकर 3000 और मोर, या इससे ज्यादा भी हो सकती है। साथ साथ एक और बात आपको बताता चलूं, 170 टाइप्स ऑफ, सुन ले, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, 170 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन सेल एंड टिश्यूज। कितने? अमाइनो एसिड की 170 इकसाम जो है, 170 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन सेल्स एंड बॉडी टिश्यूज।
ये नोट कर लें आप। लेकिन इनमें से जस्ट ओनली 25 अमाइनो एसिड्स, only 25 amino acids for प्रोटीन बनाते हैं, सिर्फ 25। However, लेकिन ताहम most of the protein contain only 25 amino acids for protein. However, most of the protein contain 20 amino acids. ये नोट करेंगे। अगर ये आप लोगों को नजर नहीं आ रहा तो मैंने बोला है कि 25 अमाइनो एसिड प्रोटीन तैयार करते हैं, ताहम बहुत सारी जो प्रोटीन है उनमें आमतौर पर 20 अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। 20 अमाइनो एसिड, उनमें से डियर स्टूडेंट्स 10 जो अमाइनो एसिड होते हैं उनको एसेंशियल कहते हैं। 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड, और जो 10 होते हैं वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। 10 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये एसेंशियल का क्या मतलब है? आपने अपनी डेली लाइफ में इस चीज को डिस्कस किया होगा। एसेंशियल मीन लाजिम, जरूरी, लाजमी। तो और 10 जो है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है। ये जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास ऐसे अमाइनो एसिड जिसको कुदरती तौर पर हमारी बॉडी जनरेट करती है वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, और जिनको हमारी बॉडी जनरेट नहीं कर पाती वो हमें डाइट से लेने पड़ते हैं। कहां से हम लेते हैं डियर? हम जो है उन अमाइनो एसिड्स को बाय आवर डाइट गेन करते हैं, हासिल करते हैं। तो इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं? वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं। 10 एसेंशियल होते हैं और 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। होप सो आप लोगों को एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड का भी पता चल गया होगा। हम बार बार अमाइनो एसिड को डिस्कस करते जा रहे हैं। दरअसल अमाइनो एसिड क्या भला है, क्या चीज है? आप लोगों ने 9th क्लास में बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 में एंजाइम्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा। वहां पर भी आपने देखा होगा कि एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। तो अब मैं चाहूंगा कि अपने स्टूडेंट्स को अमाइनो एसिड एक्सप्लेन कर दूं, फिर उसके बाद बोर्ड में एक सवाल आता रहता है, ये डेफिनेशन हो जाएगी। होप सो आपने ये सारा नोट कर लिया होगा। अब हम जो है अमाइनो एसिड को डिफाइन करते हैं कि जो मैं बार बार अमाइनो एसिड लिख रहा हूं ये दरअसल क्या है। देखिए, एक नॉर्मल एग्जांपल देना चाहूंगा, फर्जी एग्जांपल है। इसको आप जो है पेपर में नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अमाइनो एसिड्स कैसे लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, और एक पॉलीमर चेन बन जाती है और प्रोटीन तैयार होती है, फिर प्रोटीन बनती है। फर्ज कर लें ये हमारे पास अमाइनो एसिड है, 1 यूनिट ऑफ अमाइनो एसिड, सेकंड यूनिट ऑफ अमाइनो एसिड, थर्ड यूनिट ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो ये क्या है? अमाइनो एसिड्स हैं और ये आपस में जुड़े हुए हैं, जिसके जरिए ये जुड़े हैं। दिस इज पेप्टाइड लिंकेज।
इसको पेप्टाइड बॉन्ड भी कह सकते हैं। In other words, you can also say that two amino acids are linked with each other through peptide linkage, through peptide bond. Understand? ये बात क्लियर हो गई होगी। और इसको हम ओवरऑल क्या कंसीडर कर सकते हैं? अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, एंड दिस वन इज पेप्टाइड लिंकेज, और ये हमारे पास क्या है? किस्म की प्रोटीन है। अब मैं अपने स्टूडेंट्स को अमाइनो एसिड समझाना चाहूंगा, फिर उसके बाद जो बोर्ड में एक सवाल आता है उसको अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूंगा। द कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड विद एन अमाइनो ग्रुप, जिसमें जो है अमाइनो ग्रुप होता है। सर वो कौन सा ग्रुप होता है? NH2। आपने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 11 में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एंड में, क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूं, केमिस्ट्री की। द कंपाउंड विद एन अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्साइल ग्रुप, वो कौन सा ग्रुप होता है जी? नोट कर लीजिए, COOH। अटैच्ड, जो जुड़े हुए होते हैं, अटैच टू द सेम कार्बन एटम, दिस कंपाउंड इज नोन एज अमाइनो एसिड। इसको जो है हम अमाइनो एसिड कहते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। और इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन भी कहते होते हैं। द कंपाउंड विद एन अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्साइल ग्रुप अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम आर नोन एज अमाइनो एसिड, इज नोन एज अमाइनो एसिड। अब इसके हम अगर जनरल फार्मूले की बात करें तो इसका जनरल फार्मूला आपने मिड में, सेंटर में कार्बन दिखाना है। ये हमारे पास R जो है अल्काइल रेडिकल है, इस साइड पे कार्बोक्साइल ग्रुप है, इधर जो है हमारे पास अमाइनो ग्रुप है, और नीचे H है। आप अगर इसको लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH, नो इशू एट ऑल, R, NH2 एंड COOH। ये जनरल फार्मूला है जी, किसका? अमाइनो एसिड का। सर ये जो आपने फंक्शनल ग्रुप अटैच किए हैं एक ही कार्बन पर, इनको क्या कह रहे हैं? ये हमारे पास बच्चों कार्बोक्साइल ग्रुप है, ये हमारे पास कार्बोक्साइल ग्रुप है, और ये हमारे पास अमाइनो ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप। और R जो है हमारे पास ये अल्काइल रेडिकल है, और ये चेंज हो सकता है, इसकी जगह H भी आ सकता है। और अल्काइल रेडिकल के मेंबर आपको पता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल एंड सो ऑन। तो डियर स्टूडेंट्स, R की पोजीशन चेंज हो सकती है। हम अपने अगले टॉपिक में, अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। पेपर में, बोर्ड पेपर में सवाल आता है, डिफाइन प्रोटीन एंड एक्सप्लेन दैट हाउ अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। ये अपने नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं क्लियर करूंगा कि दो या दो से ज्यादा अमाइनो एसिड्स आपस में कैसे लिंक करते हैं बाय पेप्टाइड लिंकेज, और किस तरह से पॉलीमराइजेशन होती है। याद रखिएगा, व्हेन थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स पॉलीमराइज टू फॉर्म प्रोटीन। डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये आज का लेक्चर था। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो आप बिला झिझक अपने इस टीचर से पूछ सकते हैं। आज का हमारा लेक्चर ये खत्म हो जाता है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक सवाल लेकर पेश होगा जिसका नाम है हाउ अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। इंशाल्लाह हम इसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।